हाय गाइस, कैसे आप लोग? तो कैसे चल रही क्लास की प्रिपरेशन ये सब टॉक अबाउट प्रोसोडिक फीचर्स। ये प्रोसोडिक फीचर्स है क्या, इसको कैसे करना है एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू क्रैक दिस क्वेश्चन इन पेपर। सही कंफर्म है कि पेपर में क्वेश्चन आने ही आने, तो अब इसको करने का तरीका क्या होगा एंड हाउ वी गाइस आर गोइंग टू क्लियर दिस कॉन्सेप्ट। सर मुश्किल है, सीरियसली बहुत मुश्किल है। रीजन क्या है, हमें मीटर को जाना है, आयनिक पेंटामीटर क्या होता है, अच्छा कई सारे मीटर्स हैं, उन मीटर्स को कैसे क्लियर करना है, फिर सर उनके ना हमें क्या होता है स्ट्रेस और अनस्ट्रेस के ना सिंबल्स होते हैं, वो भी याद करने होते हैं। इतना कुछ नहीं करना। अगर आपको पेपर में क्वेश्चन क्रैक करना है, तीन चीजें दिमाग में रखनी है। यस, आई रिपीट द थ्री थिंग्स, जस्ट थ्री थिंग्स। द फर्स्ट, राइमिंग स्कीम। आई रिपीट, राइमिंग स्कीम। नंबर टू, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल्स। लेवल्स, स्ट्रेस कौन सा होता है और अनस्ट्रेस क्या है। एंड द थर्ड, द पोएटिक डिवाइस, द फिगर ऑफ स्पीचेस। ये तीन चीजें अगर हम क्लियर कर लेते हैं तो हम इस क्वेश्चन को 100% श्योर शॉट कंप्लीट करेंगे बिना किसी हर्डल के। तो सर कितना टाइम लगेगा, मतलब सीखने में कितना टाइम लगेगा? इस वीडियो को देखने में जितना टाइम लगेगा ना, उतना ही टाइम लगेगा आपको इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए। दिस क्लास इज प्योरली बेस्ड ऑन नॉलेज। आपने कहा नॉलेज की क्लास है जहां पे पूरी तरह से हर चीज को सिखाया जाएगा। आपने कहा सीखना है तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। द फर्स्ट थिंग दिमाग में आती है सर प्रोसोडिक फीचर्स। अब तीन एग्जांपल हैं आपके पास, मैं से 30 और दे सकता हूं, बट फर्स्ट 3 से शुरू करते हैं। 0 आप लगाना और प्रैक्टिस करते रहना जरूरी है। कह रहे कंफ्यूजन, शेम, रिमर्स, डिस्पेयर, एट once his bosom swell, the dance of the death bedewed with blow, he shocked, he groaned, he fell. अब मैंने क्या बोला? मैंने कहा मैजिक ऑफ थ्री। यस, द मैजिक ऑफ थ्री यू गाइस नीड टू नो फॉर दिस प्रोसोडिक फीचर क्वेश्चन। अगर ये क्वेश्चंस आते हैं तो आपको कैसे करना है? आपको पहले करना है द फर्स्ट राइमिंग स्कीम। नंबर टू, stress on stress, and third is poetic devices. आपने कहा राइमिंग स्कीम, द फर्स्ट राइमिंग स्कीम, नंबर टू स्ट्रेस अनस्ट्रेस, तीसरा पोएटिक डिवाइस। इन तीन कॉन्सेप्ट को क्लियर करना है। तो पहले राइमिंग स्कीम की बात करते हैं। सबसे पहले सीखना है राइमिंग स्कीम। आप राइमिंग स्कीम कैसे क्लियर करते हैं? तो ना राइमिंग स्कीम करने के लिए ना आपको लास्ट वर्ड्स को पकड़ना है। आई रिपीट, लास्ट वर्ड ऑफ द लाइंस। उस वर्ड्स के जो भी लास्ट वर्ड्स हैं उनको हमें पकड़ लेना है। डिस्पेयर, स्वेल, ब्रो, फेल। डिस्पेयर ए, स्वेल। सर डिस्पेयर और स्वेल दोनों साउंड एक जैसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। बी। ब्रो, पेयर, स्वेल, ब्रो एक जैसा साउंड नहीं है। सी। फेल, स्वेल। आई रिपीट, फेल, स्वेल सेम साउंड है। बी। लुक एट द राइमिंग स्कीम। A B C B, A B C B। आई रिपीट माई वर्ड्स गाइस। सबसे पहला पॉइंट आपने क्लियर करना है राइमिंग स्कीम। आपको चेक करना है कि राइमिंग स्कीम क्या है और कौन सी राइमिंग स्कीम यूज हुई है। तो आपने बड़े आराम से क्लियर किया। आपने राइमिंग स्कीम सर A B C B की राइमिंग स्कीम यहां यूज हुई है एंड वी आर इजीली एबल टू फाइंड इट। तो कॉन्सेप्ट क्लियर है हमारा, आगे बढ़ सकते हैं। तो A B C B इज द राइमिंग स्कीम जिसको फॉलो अप करना आपने। जब करते हैं नेक्स्ट के ऊपर, कितना टाइम लगता है? बट ऑफ द वाइल आई थिंक ऑन दी डियर फ्रेंड, ऑल लॉसेस आर रिस्टोर्ड एंड सॉरो एंड। मैंने कहा था लास्ट को क्या करना है आपने? अंडरलाइन करना है। लास्ट वर्ड को अंडरलाइन करना है। किया आपने? आपने कहा बट ऑफ द वाइल आई थिंक ऑन दी डियर फ्रेंड, all losses are restored and sorrow end। friend end सर ये तो सिंपल था। AA is the rhyming scheme। तो यहां पे हमें क्लियर हो गया कि सर राइमिंग स्कीम कैसे फॉलो करना है, ये तो समझ आ गया। ये तो बहुत इजी था। कम टू नेक्स्ट वन। Thy way not a vine, all Lord lodge, be hand me। दुआ ले रहा हूं, पूरा पढ़ूंगा, आपको समझना। Thy way not wine, O Lord, however drank it be,
लीड मी बाय थाई ऑन हैंड, चूज आउट द पाथ फॉर मी, चूज आउट द पाथ फॉर मी। सो लॉर्ड ए, बी hand, Lord B hand, C me, B me, look at that B, again it's A B C B, A B C B। तो राइम स्कीम का कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, सर समझ आ गया, सीरियसली बहुत अच्छे समझ आ गया। अब हम चलते हैं आगे, तो नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं, दैट इज स्ट्रेस और अनस्ट्रेस। ये स्ट्रेस और अनस्ट्रेस क्या है, ये सिलेबल होता है। सिलेबल करता है सर साउंड ऑफ वर्ड, किसी भी वर्ड में वो साउंड जो सिर्फ एक वॉवल दे रहा होता है, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वॉवल सुनाई दे रहा होता है, दैट इज सिलेबल। तो चलो थोड़ा सा बैक मारते हैं। पहले तो प्रोसोडिक फीचर क्या है, इट इज अ लाइन सेट ऑफ लॉज गवर्निंग द स्ट्रक्चर ऑफ वर्ड्स। मतलब सर लाइन स्टडी करता है, लाइन को स्टडी कर रहे हैं, जो वर्ड्स के स्ट्रक्चर को स्टडी करता है। इट इंक्लूड्स ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द लैंग्वेज दैट कंट्रीब्यूट्स टुवर्ड्स acoustic and rhythmic effect। Acoustic meaning that produce sound, the words that produce sound, acoustic, acoustic and rhythmic effect, rhythm flow। तो कॉन्सेप्ट हमें क्लियर होना, मतलब मैंने बोला acoustic and rhythmic effect। तो acoustic जो साउंड को प्रोड्यूस करता है, rhythmic जो एक क्या लेके आता है, फ्लो लेके आता है, उसको स्टडी करना है आपने। तो यहां आ गया सिलेबल। सबसे पहले हमें पता होना सिलेबल क्या है। A syllable is a part of word which contain one vowel sound। सर जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक वॉवल होता है, जैसे कि मैट, मैट एक ही साउंड आ रहा है। अगर मैं बोलूं मैट्रेस, सर दो सिलेबल हो गए, मैट अलग ट्रेस अलग, मैट्रेस। तो वन सिलेबल टू सिलेबल, अगर मैंने मैट्रेस बोला तो टू सिलेबल्स, इट्स नॉट वन सिलेबल, इट्स अ टू सिलेबल्स। तो मैट इज अ वन सिलेबल, मैट्रेस इज अ टू सिलेबल वर्ड। तो वन सिलेबल वर्ड कौन से होंगे, जहां साउंड एक आता है, पेन, पेन इज अ वन सिलेबल है, एक ही साउंड आता है। आपने कहा किसी भी जगह जहां एक साउंड प्रोड्यूस होता है हम बोलते हैं वन सिलेबल वर्ड। तो यहां पे हमें पता गया सिलेबल क्या है। तो सिलेबल क्लियर हो गया। प्रोसोडिक क्या नाम है, प्रोसोडिक फीचर क्या होते हैं वो डिफाइन कर दिया आपने। देन यू कम टू स्ट्रेस लेवल। सर स्ट्रेस और अनस्ट्रेस लेवल क्या होता है, किसी स्लेबल को बोलते हैं स्ट्रेस, किसी बोलते हैं अनस्ट्रेस। जिस भी स्लेबल को बोलने के लिए हमें ज्यादा एम्फेसिस करना पड़ता है, ज्यादा स्ट्रेस करना पड़ता है, सो दैट इज स्ट्रेस लेवल। क्या कहलाता है वो, स्ट्रेस लेवल। और जहां भी मुझे स्ट्रेस नहीं करना पड़ता वो बोलता है अनस्ट्रेस लेवल। तो आपने देखा होगा, आप लोग बुक्स पढ़ते हो तो जो अनस्ट्रेस है उसके लिए हम ऐसे डालते हैं, जो स्ट्रेस होता है उसके लिए हम ऐसे डालते हैं। ये सिंबल तो देखे होंगे आपने, दिस इज फॉर अनस्ट्रेस्ड एंड दिस इज फॉर स्ट्रेस्ड। एक अनस्ट्रेस्ड, दूसरा स्ट्रेस्ड। सिंबल क्लियर हो गया, आपको पता लग गया सिंबल क्या है, बड़े आराम से सीखोगे आप। जो बोलते हैं सर हमें सिंबल भी डालने पेपर में, मतलब से इसमें स्ट्रेस्ड है अनस्ट्रेस्ड है, तो अभी सिखाता हूं स्ट्रेस क्या होता है अनस्ट्रेस्ड क्या होता है, उसके सिंबल भी आप डाल दो बहुत आराम से। तो यहां आ गया अ पार्ट ऑफ वर्ड दैट यू से विद ग्रेटर एम्फेसिस इज नोन एज टू बी अ स्ट्रेस लेवल। सर ग्रेटर एम्फेसिस, लुक एट हियर द फर्स्ट वन, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन। तो सर मेरे पास स्ट्रेस लेवल है कंफ्यूजन। सर शेम, 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 सर स्ट्रेस्ड है। रिमर्स, रिमर्स स्ट्रेस लेवल है। डिस्पेयर, तो मैंने कहा इन द फर्स्ट लाइन देयर आर 4 stress labels। I repeat my word, in the first line there are 4 stress labels, and then I come to the next line, at once his blossom swell। at once, at sound एक है ना, once एक ही साउंड आ रहा है, blossom, blossom, swell। but in third line the dumps, dumps, that, delude, blow, again 4 stress level। तो the first and third line we have 4 stress levels। मैंने क्या कहा था, राइमिंग स्कीम, स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड। आप बता दो कि आपको स्ट्रेस लिखना है तो आप
क्या करेंगे, यू बना देंगे, आंसर स्लैश डाल देंगे, सिंपल सा रूल है यार, स्लैश यू, स्लैश थोड़ा रिवर्स है, इधर की जगह उधर हो जाएगा। तो हमने कहा सर हम बहुत आराम से समझ रहे हैं, बड़ी तसल्ली से करना है, भागना नहीं है। क्लास में मेरी पिच भी थोड़ी स्लो है, मैं चीजों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप लोग बहुत आराम से क्लियर करेंगे। दिस इज व्हाट इज गोइंग ऑन। तो पहला पॉइंट राइमिंग स्कीम चेक करनी है आपने कि राइमिंग स्कीम कौन सी यूज हुई है। आपको इन द अबव पैसेज द राइमिंग स्कीम वाज बीइंग यूज्ड सो एंड सो लिख लिए, एंड इन द अबव पैसेजेस देयर वाज अ स्ट्रेस और अनस्ट्रेस्ड सिलेबस वाज बीइंग यूज्ड इन फर्स्ट और सेकंड लाइन, वो बताएंगे आप। चाहे तो आप सिंबल बना सकते हैं, जो स्ट्रेस का और अनस्ट्रेस का मैंने बता दिया आपको। नाउ कम टू पोएट्री डिवाइसेस। पोएट्री डिवाइसेस सर ये तो बहुत सारे, तो हम कैसे क्लियर करेंगे। वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ पोएट्री डिवाइसेस की, उनको अच्छे से क्लियर करना। 4-5 पोएट्री डिवाइस डोमिनेंट है जो आते हैं, सिमिली, मेटाफर, एलिट्रेशन, ओमनिसिया, ये इनको हमें क्लियर करना है। पन, इन पोएट्री डिवाइस को आपको दिमाग में रख लेना है, that how you guys are going to clear this concept, and it's really an easy concept, आपको समझना है और काम करना है इसके ऊपर। So I hope इस वीडियो से ये वाला क्वेश्चन तो डेफिनेटली आप सॉल्व करेंगे आप। जिनको डर लगता ना कि यार एपिसोडिक फीचर वाला क्वेश्चन नहीं होता है, वो कैसे करेंगे, तो उन्हीं के लिए वीडियो स्पेशली बनाई है मैंने। अब दूसरी वीडियो लेके आने किसके लिए, वो आरटीसी के लिए, रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट। सर वो भी नहीं आता, उसको कैसे करते हैं, करने का तरीका क्या होता है, कैसे उसे पूरी तरह सही कर पाएंगे, उसके लिए मैं वीडियो लेके आऊंगा। तब तक लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय गाइस।